नमस्ते बंधुओं। ये नकाबपोश बंदूकधारियों का टेरर तो बढ़ता ही जा रहा है। ये पता नहीं कहाँ से भगवान के भेजे हुए दूत हैं। ये नकाब पहन के आते हैं और भारत में जो घोषित टेररिस्ट हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, इसियों ऐसे आतंकवादियों की हत्या कर दी गई जो कोई पता ही नहीं कर पा रहा है कि एक मार कौन रहे हैं। आज मैं बताऊंगा किस तरह से नकाब पहन के बंदूक लेके आते हैं और भारत के जो मोस्ट वांटेड आतंकवादी हैं इनकी हत्या कर दी जाती है विदेशी भूमि पे। इसमें बहुत तरह की वर्जन आ रहे हैं कि ये आईएसआई करा रही है या रॉ करा रही है या ये तहलीके तालिबान टीडीपी जो तहलीके तालिबान पाकिस्तान है इनको पैसा दे के भारत की रॉ एजेंसी जो है वो करवा रही है। आज मैं बताऊंगा कि किस तरह से आतंकवादी चुन चुन के नकाबपोशधारी लोग मार रहे हैं और ये नकाबपोशधारी लोग कौन हैं इसके बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो क्यों इतना बौखलाहट है उनमें, क्यों इस तरह से खालिस्तानियों को प्रोटेक्ट करने में इतने मशगूल हैं कि वो भारत से राजनयिक संबंध खत्म भी नहीं कर पा रहे हैं। भारत जबकि लताड़ रहा है, जूते मार के 41 उनके राजनयिकों को निकाल भी दिया, लेकिन फिर भी वो बेशर्मी की। इन सब विषयों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक का बटन भी दबा दें और इसको शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं। पहली घटना हुआ अभी जो 2 दिन पहले हुई है, 21 अक्टूबर को दाऊद मलिक को सुबह सुबह 3 नकाबपोशों ने टपका दिया। अब दाऊद मलिक कौन है? ये अजहर मसूद के बहुत करीबी हैं। अजहर मसूद जानते ही होंगे आप लोग। अजहर मसूद जो लश्कर तोयबा का संस्थापक और जिसको एक एरोप्लेन हाईजैक करके उसको छुड़वाया गया था, उसका सबसे ज्यादा करीबी है। जैसे अजहर मसूद ने लश्कर तोयबा बनाया था, उसी तरह से दाऊद मलिक ने कश्मीर में आतंकवाद के लिए लश्कर जब्बार बनाया था। लश्कर जब्बार करके इसका मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था और दाऊद मलिक अजहर मसूद का बहुत करीबी था। कश्मीर में आतंकवाद के पीछे बहुत दिनों से ये लोग सक्रिय हैं और इनका समापन 21 अक्टूबर को हो गया। इससे पहले शाहिद लतीफ ही मास्टरमाइंड था पठानकोट अटैक का, जिसमें 19 सैनिक हमारे शहीद हो गए थे। सुबह सुबह सियालकोट में नकाबपोश बंदूकधारियों ने इसकी हत्या कर दी। इससे पहले 30 सितंबर को हाफिज सईद का करीबी जो मुफ्ती कैसर फारूक है, उसकी हत्या कराची में कर दी गई थी। 8 सितंबर को मोहम्मद रियाज अबू कासिम लश्कर का कमांडर था। इसकी रावलकोट में मस्जिद के भीतर फजर की नमाज पढ़ रहा था, उस समय इसकी हत्या कर दी गई। 5 अगस्त को मुल्ला सरदार हुसैन आरेन, ये हाफिज सईद का करीबी था। इन नवाब शाह जिले में ये भी 72 हूरों के पास पहुंच गया। इससे पहले आपने 6 मई वाला देखा ही था कि जब परमजीत सिंह पंजवार जो केजीएफ खालिस्तानी कमांडो फोर्स का स्वयंभू प्रमुख था, उसकी हत्या हो गई थी। गोली मार दिया था नकाबधारियों ने ही कराची में। 12 सितंबर को मौलाना रियाउल रहमान कराची में लश्कर तोयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करते थे। इनकी हत्या कुछ बंदूकधारियों ने ही कर दी इसी तरह से। और एक सबसे बड़ी बात, जो हाफिज सईद जो बेटा कलीमुद्दीन सईद, ये भी गायब चल रहा है। बताते हैं बॉर्डर के पास कहीं इसकी डेड बॉडी मिली थी, लेकिन इसको आईएसआई या कोई ऐसा ऑथेंटिक लोग अभी प्रूफ नहीं दे रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उसकी भी हत्या हो गई है। 4 मार्च 1913 को आप पता ही है कि सैयद नूर 16 बार खैबर पख्तूनख्वा में मार दिया गया था। इसी तरह 26 मार्च को सैयद खलील रजा अबू बकर का पूर्व कमांडर था, ये मार दिया गया। ये आईएसआई से मिलकर कश्मीर में आतंकवाद को फिर से प्रमोट करना चाह रहा था और पूरा लगा हुआ था। और 22 फरवरी को आपको पता ही एक एजाज अहमद जो अफगानिस्तान में मारा गया। एजाज अहमद आईएसआईएस जो है उससे मिलकर उसकी गतिविधियों को भारत में अंजाम देना चाहता था। भारत में आईएसआई के मॉडल पे काम हो, इसका कमांडर था वहां का, और उसको अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया। आपको पता है फरवरी में ही 20 फरवरी को
इम्तियाज अहमद पीर उर्फ इम्तियाज अहमद, ये रावलपिंडी में मार दिए गए। ये हिजबुल मुजाहिदीन के बहुत बड़े कमांडर थे और इनका ऐसे आतंकवादियों का एक पूरा लिस्ट है जो मरते जा रहे हैं और इनको मारने के पीछे कौन है ये पता नहीं चल रहा है। इसी तरह से आपने देखा कि किस तरह से हरविंदर सिंह रिड्डा की पाकिस्तान में ही हत्या हो गई थी। उसके बाद हैप्पी सिंह गेरा की इटली में हत्या हुई। अवतार सिंह खांडा की जो इंग्लैंड में हत्या हुई थी, नकाबपोशधारियों ने की थी। उसके गुरु जो कैंसर पीड़ित थे, अमृतपाल सिंह का इलाज यूके में चल रहा था, कहते हैं कैंसर पीड़ित थे, समाप्त हो गए जी। तो इस तरह से आतंकवादियों का दिन बहुत बुरा चल रहा है। ये विश्व के किसी भी कोने में है, इनको ढूंढ ढूंढ के भारत सरकार मरवा रही हो, या चाहे रॉ मरवा रही हो, चाहे आईएसआई मरवा रही हो, चाहे किराए के गुंडे, भाड़े के गुंडे मिलके मार रहे हो। इसमें कई तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। कौन मार रहा है इन लोगों को? आपको पता है 18 जून 1923 इसी साल 18 जून को जब हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई कनाडा में, तो वहां की सरकार, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा कि ये भारत की एजेंसियों का हाथ है। इस तरह का डायरेक्ट एलिगेशन लगा दिया भारत के ऊपर। और भारत के एक राजनयिक को उन्होंने देश से जाने के लिए भी कह दिया। इसके बदले तुरंत भारत सरकार ने भी वहां के एक एम्बेसडर को तुरंत जाने के लिए कहा और उनसे कहा कि देखिए हमारे 21 राजदूत राजनयिक हैं कनाडा में, आपके 62 राजनयिक कैसे हो सकते हैं? आप भी उनकी संख्या कम करें। जितने राजनयिक हमारे रहेंगे उतने ही आपके भी रहेंगे। कनाडा के रोने गाने पर अमेरिका और इंग्लैंड ये प्रेशर बना रहे हैं कि भारत को थोड़ा सा कनाडा के साथ नरमी बरतनी चाहिए, उनके राजनयिकों को निकालना नहीं चाहिए। लेकिन भारत सरकार का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत सरकार का कहना है कि इनके राजनयिक हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हैं और हम जब 21 राजनयिकों से अपना काम चला रहे हैं कनाडा का, तो इन्हें भी चाहिए कि ये 21 से ज्यादा न रखें। इनकी भी सुरक्षा की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह से करेंगे। इसका विवाद अभी चल ही रहा है। भारत ने तो कई काम कर दिए, भारत से जाने वालों का वीजा भी देना बंद कर दिया। कनाडा ये काम नहीं कर पा रहा है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है। चलिए ये तो अलग मसला हो गया। अभी हम बात करते हैं कि ये नकाबपोश बंदूकधारी हैं कौन जो चुन चुन के मार रहे हैं। तो पाकिस्तान की जैसी आदत है, पाकिस्तान जो जज्बे वाली कौम है इनकी, ये कहते हैं कि साहब ये तो रॉ की साजिश है, रा करा रहा रा। तो रा को अगर कराना ही होता तो रा सबसे पहले दाऊद इब्राहिम और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को खत्म करती, इनको नस्त नाबूद करती। उसके बाद ये छोटे मोटे जितने नाम अभी गिने गए हैं, ये सब तो उनके चिंटू पिंटू टाइप के हैं। और रा को अपने बंदे लगाने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान वैसे ही भुखमरी का शिकार है, वहां के किसी भी गैंग को पकड़ाओ पैसा वो करने के लिए तैयार है। और दूसरी ये बात आ रही है कि आईएसआई जो है, पाकिस्तान की जो एजेंसी है, ये खुद ऐसे लोगों को मरवा रही है क्योंकि इनसे कोई फायदा उसको दिख नहीं रहा है। विश्व के कई देशों का इस चीज पे दबाव है कि आप अपने यहाँ आतंकवाद का अड्डा मत बनने दीजिए, और इन आतंकवादियों को यही खत्म कर रही है धीरे धीरे एक एक करके। पहले तो इनका पालन पोषण किया, अब ये जब भारत में कुछ करने की क्षमता नहीं है, जब कुछ कर ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, तो जिंदा क्यों हो? मरो, जाओ 72 हुरूफ के पास पहुंचो, चाहे जहां जहन्नुम में जाओ, लेकिन जाओ यहाँ से, हमारा टेंशन मत दो हमें। पता लगा विश्व मुद्रा कोष वाले जो कुछ पैसे दे भी रहे हैं, कहीं कहीं से कुछ मिल भी रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, एड वेड मिलना। अच्छा, दूसरी तरफ आईएसआई की बड़ी बेइज्जती हो रही है इसमें। आईएसआई को सब लोग कोस रहे हैं कि ये इनको जब संरक्षण नहीं दे पा रही तो आईएसआई किस काम की है? इनके पास तो कुछ भी ज्ञान ही नहीं है। आईएसआई की बड़ी बेइज्जती हो रही है वहां पे। तो आईएसआई तो कम से कम इससे बचेगी। तीसरी जो थ्योरी आ रही है कि ये वहां के लोकल जो गुंडे गैंग्स होते हैं, इनकी आपस की राइवलरी, और इनको कोई ना कोई प्रमोट कर रहा है। कोई हो सकता है पैसे वाला ही दे देते हो, चलो यार इन्होंने हमारे भारत के देश के बहुत सारे लोगों को इतना बर्बाद किया। पाकिस्तान में खुद हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना हो रही है, जो उनकी बहन बेटियों की उठा ले जाते हैं जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा के, पता लगा 13 साल की लड़की को 65 साल 70 साल के बुढ़े से ब्याह कर दे रहे हैं जबरदस्ती। जो अत्याचार सतत चल रहा है पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, उन्हीं में से कोई साहूकार, कोई ऐसा बलिष्ठ आदमी निकला होगा,
वही करवा रहा होगा कि भैया इन सारे आतंकवादियों को एक एक करके नेस्तनाबूद करो। ऐसा भी हो सकता है। या वहां पे आतंकवादी जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान है, टीडीपी, ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वहां के सैनिकों को, वैसे तो वहां के पाकिस्तान के जो सैनिक है उनके खिलाफ ये युद्ध छेड़ रखी है, लेकिन इनको अगर कह के कि भाई देखो ये सब ऐसे गंद मचा रहे हैं हमारे देश में और इनको भी खत्म कर दो और थोड़ा पैसे भी ले लो, थोड़ा सा मदद भी हो जाएगी, इस तरह से भी इनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है। और पैसे की जरूरत किसको नहीं रहती है। हो सकता है ये लोगों को लगा कि खत्म करवाया जा रहा हो, लेकिन जो भी हो रहा है, चाहे आईएसआई करा रही हो, चाहे रॉ करा रही हो, चाहे टीटीपी या वहां के क्षेत्रीय कोई ऐसा साहूकार हो, या चाहे वहां के आतंकवादी संगठन हो, जो भी हो रहा है वो अद्भुत हो रहा है और बहुत मजेदार चीज हो रही है। पूरे देश के लिए ये खुशी की बात है कि हमारे देश के जो आतंकवादी यहाँ पे मोस्ट वांटेड आतंकवादी जिनको भारत सरकार ढूंढ रही है, उनको कुछ नकाबपोश लोग एक एक करके खत्म करते जा रहे हैं। ये बहुत खुशी देने वाली चीज है। ये आतंकवादियों को ये जहां जाना चाहते हैं, ये 72 हुर्रे चाहिए तो 72 हुर्रों के पास ये पहुंच रहे हैं सतत। और ये आप सब लोगों को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इसको लाइक का बटन जरूर दबा दें और इसको शेयर भी करें, जिससे ये खुशखबरी और भी भारतीयों को जानकर प्रसन्नता हो। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद बंधुओं।